हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम जानेंगे पशु पक्षियों की आवाज़ों के बारे में, यानी साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कौन से जानवर किस तरह की आवाजें निकालते हैं? बिल्ली, बंदर, शेर सभी एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हमारी भाषा से बिल्कुल अलग होते हैं। आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि कौन से पशु पक्षियों की आवाजों को क्या कहते हैं और उनकी आवाजें किस प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं। डॉग, कुत्ता। इसके साउंड को इंग्लिश में बार्क कहते हैं, जिसको हिंदी में भौंकना कहा जाता है। कैट, बिल्ली। इसके साउंड को इंग्लिश में म्याऊ कहते हैं, जिसको हिंदी में म्याऊ कहा जाता है। गोट, बकरी। इसके साउंड को इंग्लिश में ब्लीट कहते हैं और हिंदी में मिमियाना। हॉर्स, घोड़ा। इसके साउंड को इंग्लिश में नेह कहते हैं और हिंदी में हिनहिनाना। काव, गाय। इसके साउंड को इंग्लिश में मूँ कहते हैं और हिंदी में रांभना। शीप, भेड़। इसके साउंड को इंग्लिश में ब्लीट या फिर बा कहते हैं और हिंदी में मिमियाना कहा जाता है। स्नेक, नाग। इसके साउंड को इंग्लिश में हिस कहा जाता है और हिंदी में फुफकारना। लायन, शेर। इसके साउंड को इंग्लिश में रोर या फिर ग्राउल कहा जाता है और हिंदी में इसके आवाज को दहाड़ना कहा जाता है। मंकी, बंदर। इसके साउंड को इंग्लिश में चैटर कहा जाता है और हिंदी में खिखियाना। बियर, भालू। इसके साउंड को इंग्लिश में ग्राउल कहते हैं और हिंदी में कुर्राना। रैट, चूहा। इसके साउंड को इंग्लिश में स्क्विक कहा जाता है और हिंदी में चरचराहट करना। टाइगर, बाघ। इसके साउंड को इंग्लिश में ग्राउल या फिर रोर कहा जाता है और हिंदी में गुर्राना। फ्रॉग, मेंढक। इसके साउंड को इंग्लिश में क्रॉक कहते हैं और हिंदी में टरटराना। एलिफेंट, हाथी। इसके साउंड को इंग्लिश में ट्रम्पेट या फिर रोर कहते हैं और हिंदी में चिंघाड़ना। वुल्फ, भेड़िया। इसके साउंड को इंग्लिश में हाउल या फिर येल कहते हैं और हिंदी में चीखना। रैबिट, खरगोश। इसके साउंड को इंग्लिश में स्क्वीक कहते हैं और हिंदी में किकियाना। हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। इसके साउंड को इंग्लिश में ग्राउल कहते हैं और हिंदी में गड़गड़ाना। पिग, सूअर।
इसके साउंड को इंग्लिश में ऑइंक कहते हैं और हिंदी में चिचियाना। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसके साउंड को इंग्लिश में बेलो कहते हैं और हिंदी में घुरघुराना। पिजन, कबूतर। इसके साउंड को इंग्लिश में कू कहते हैं और हिंदी में गुटरुकू करना। डक, बतख। इसके साउंड को इंग्लिश में क्वैक कहते हैं और हिंदी में कां कां करना। क्रो, कौवा। इसके साउंड को इंग्लिश में काव कहते हैं और हिंदी में काव काव करना। आउल, उल्लू। इसके साउंड को इंग्लिश में हूट या फिर स्क्रीम कहा जाता है और हिंदी में हल्ला करना। कुकू, कोयल। इसके साउंड को इंग्लिश में चर्प या फिर ट्विटर कहते हैं और हिंदी में कूकना। पिकॉक, मोर। इसके साउंड को इंग्लिश में स्क्रीम, स्क्वीक या फिर हॉक कहा जाता है और हिंदी में कूकना। वल्चर, गिद्ध। इसके साउंड को इंग्लिश में स्क्रीम कहते हैं और हिंदी में चीखना। कॉक, मुर्गा। इसके साउंड को इंग्लिश में कैकल कहा जाता है और हिंदी में कुकड़ुकू करना। मस्किटो, मच्छर। इसके साउंड को इंग्लिश में बस या फिर वाइन कहते हैं जिसको हिंदी में भिनभिनाना कहते हैं। हनी बी, मधुमक्खी। इसके साउंड को इंग्लिश में हम या फिर बज कहते हैं और हिंदी में भिनभिनाना। डोंकी, गधा। इसके साउंड को इंग्लिश में ब्रे कहते हैं और हिंदी में रेंकना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में आपने सभी पशु पक्षियों की आवाज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा कि वो किस प्रकार से अपनी भाषा को बोलते हैं। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.